कितनी नैतिकता गिर चुकी है देश के नेताओं की। इतना संगीन आरोप लगा रखे हैं हमारे देश की बेटियों ने, संसद है, तो उन शहीदों का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं साहब। आप उनके साथ में हैं, उन बेटियों के साथ में हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ उनका पसीना बहे। सबसे पहले अगर यही आरोप किसी नॉर्मल व्यक्ति आपके पास ऊपर या मेरे ऊपर किसी पर लग जाते, क्या वो पंचायत करने का पुलिस उसको मौका देती? आप बताइए, क्या उसको मौका देती? नमस्कार, जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन को 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं। कल नई संसद का उद्घाटन है और कल पहलवानों का ये ऐलान है कि यहाँ से बॉर्डर पर लोग जुटेंगे और उसके बाद नई संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। हमारे साथ कुछ पूर्व फौजी भी जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस मसले को लेकर के कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका जो चैनल है फॉर्म 4, और काफ़ी बार आपसे रूबरू हुआ हूँ, आपने हमारी बात पब्लिक तक पहुँचाई, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। लगभग 1 महीना हो चुका है जो हमारे देश की बेटियाँ हैं, एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं। उन्होंने ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जो देश का हमारे खेल मंत्री है, इसका कुश्ती संघ का, उसके ऊपर। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो आज सत्ता में आई, आज वो बेटियों का मुद्दे को लेकर के एक शब्द नहीं निकला सरकार से। बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार को अगर कहीं जगह हो तो चुल्लू भर पानी तो डूब के मर जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। ऐसी सरकार, मैं तो कहता हूँ पहले जो रेल मंत्री होते थे, अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता तो वो इतनी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते थे कि अपने पद से इस्तीफा देते थे। कितनी नैतिकता गिर चुकी है देश के नेताओं की। इतना संगीन आरोप लगा रखे हैं हमारे देश की बेटियों ने, और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आई, स्पेशली मैं आप लोगों की ध्यान इस नारे पर केंद्रित करना चाहूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सुंदर नारा दिया था। पूरे देश के मन में एक ऐसी आशा की उम्मीद थी कि शायद अब तो मेरे देश की बेटियों को, नारी के साथ में कोई किसी प्रकार का घिनौना काम या गलत काम नहीं होगा। आज वो सरकार इतने बड़े संगीन आरोप को लेकर के एक शब्द नहीं बोल रही, एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, यानी कि आपके मुंह में दही जम गई है। आप कैसे मर्द हैं साहब? मैं तो नहीं मर्द मानता। एक कोई भी मर्द है, मैं एक सैनिक, मैं पहले जो है ना फौजी बाद में हूँ, मैं देश का सैनिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। और एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर हमारी बहन बेटी के साथ में अगर किसी प्रकार का ऐसा अपराध, घिनौना अपराध होता है तो सर उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊं। ये वर्दी बाद में, पहले मैं देश का मूल नागरिक हूं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही गलत बात है। और रही बात कि कल 28 तारीख को जो संसद का जो है इनॉग्रेशन होने जा रहा है, इसमें हमें पता चला कि अब एक चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर तो जो हमारी राष्ट्रपिता महोदय है उसको तो इनवाइट तक नहीं, राष्ट्रपति जो महोदय है हमारी, उसको तो बुलाया तक भी नहीं गया उसको। बल्कि ये जो इनॉग्रेशन का जो होना चाहिए था, इन्विटेशन नहीं है, ये उद्घाटन उसी के हाथ से होना चाहिए था, उसी के हाथ से होना चाहिए। अभी देश की, क्योंकि देश की संसद है ना सर, तो संसद तो आपको पता ही है। लेकिन रामदेव जी हैं, वो कह रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं जो लोग विपक्ष है जो नई संसद का, या जो पहलवान जो नई संसद के सामने महापंचायत कर रहे हैं, उसको लेकर के कह रहे हैं कि रामदेव जी की ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश के जो 5 लाख लोग जो शहीद हुए हैं उनका अपमान होगा अगर ऐसा हुआ। अपमान तो ये कर रहे हैं ना, राष्ट्र सैनिकों का अगर फर्स्ट पिता कोई होता है वो राष्ट्रपति होता है। हमारा अगर सुप्रीम कमांडर है सेना का तो वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? संवैधानिक तौर पे है, और उसको ये हक मिलना चाहिए था। अगर देश की संसद है तो उन शहीदों का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं साहब। आप बताइए, मैं देश के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या देश के उन शहीदों का, 5 लाख शहीदों का अपमान ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले कर रहे हैं, या जो इस देश का उद्घाटन करने वाला संसद का वो कर रहे हैं? इतनी तानाशाही सरकार में बैठने के बाद नहीं करनी चाहिए। इसी जनता ने ही आपको सिंहासन में बिठाया, और जनता यदि ये चीज़ नहीं चाह रही तो जनता के दिलों के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जनता के द्वारा ही तो है सरकार, जनता के लिए है। तो कुल मिलाकर के बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जनता की तो सुनी नहीं जाती साहब। सत्ता पर आने के बाद, सिंहासन में बैठने के बाद तो जनता तो कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है, एक छोटा सा चींटी दिखाई देता है, लेकिन चुनाव से पहले सब कुछ हाथ पैर उसके पैरों में। तो जैसे किसानों आंदोलन में सब लोगों का समर्थन था, वैसे क्या लग रहा है कि पहलवानों के समर्थन में भी कुछ पूर्व फौजी, पूर्व सैनिक भी उतरेंगे मैदान में? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं कि सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती।
और अगर देश की बेटियों के साथ में अगर कोई ऐसा काम हुआ है, हम बिल्कुल पहलवान अपने बेटों के साथ में हैं, उन बेटियों के साथ में हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ उनका पसीना बहेगा, हम खून बहा देंगे सब बिल्कुल। ये देश की नारी के साथ में नारी की अस्मिता का जो सवाल है। और अगर एक फौजी आदमी हम देश के लिए लड़ते हैं तो सबसे पहले अपनी अस्मिता बेटियों की अगर नहीं संभाल पाएंगे, हम काहे के फौजी। लेकिन एक तरफ जो आरोपी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी 5 जून को महापंचायत कर रहे हैं अयोध्या में, कह रहे हैं 11 लाख लोगों की भीड़ जुटाएंगे। तो ये किस तरीके का एक देखा जाए राजनीति हो रही है? देखिए, जो व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगें, सबसे पहले अगर यही आरोप किसी नॉर्मल व्यक्ति आपके पास ऊपर या मेरे ऊपर किसी पर लग जाते, क्या वो पंचायत करने का पुलिस उसको मौका देती? आप बताइए, क्या उसको मौका देती? उसको तुरंत कैद करके जेल में डाल देती। अब तक इस देश में लोकतंत्र को तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया। सब कहाँ लोकतंत्र बचा है? कहाँ लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया। दोहरा लोकतंत्र है, नेताओं के लिए कुछ, आम पब्लिक के लिए कुछ। तो कुल मिलाकर के आज देश के लोगों को जागने की जरूरत है और ऐसे जो लोग सत्तासीन हैं उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। साहब 2024 आने वाला है, अहंकार किसी का नहीं रहता, रावण भी नहीं रहे कभी अहंकार, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। आपकी और नेताओं की हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो इसलिए चिंता ना करें बेटा, पल पल पर परिस्थितियाँ बदलती हैं। 2024 में बता देगा रुख क्या होता है। अगर इसी प्रकार से लोगों का अनदेखी होती रही तो लोग जवाब देंगे साहब। क्या लग रहा है वैसे कल 28 तारीख जो है, 28 तारीख बहुत बड़ा दिन बता रहे हैं, पीएम मोदी पूरे टीवी पर छाए रहेंगे कल चैनल पर। क्या पहलवानों के मामले को भी कवरेज मिल पाएगा? हाँ, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी बात है आपने कही। मुझे अपनी देश की नेशनल मीडिया से ज़रूर एक शिकवा है। काश अगर वो निष्पक्ष भाव से काम करती तो देश में इस प्रकार से अन्याय अत्याचार नहीं बढ़ता। क्योंकि मीडिया के हाथ में वो पावर होती है कि तिल का जो है, एक छोटी सुई की नोक टिका उतना भी अगर कोई क्राइम करे उसको भी निकाल लेके ले आती है। सच्चाई क्या है ये मतलब अपनी मीडिया कर सकते हैं, लेकिन मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रही है। मीडिया सिर्फ जो है कहीं न कहीं चंद टुकड़ों के पीछे, जैसे कुत्ता एक रोटी के टुकड़े के पीछे भागता है, इस प्रकार से भाग रही। मीडिया ने अपना रोल समाप्त कर दिया है, अपनी गरिमा को खो दिया है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, लोग बड़ी गरिमा के साथ में मीडिया का सम्मान करते थे। लेकिन आज मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसा अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता कि मैं उसके खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोलूँ। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास वैसा। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का घर भी यहाँ पे सरकारी जो आवास है आपके पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। क्या लगता है अगर सरकार सही में उस तरीके की होती तो सीधे सीधे इनको तुरंत गिरफ्तार करके जांच होती, नार्को टेस्ट होता? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि हाँ ये बेटियाँ कि हाँ ये सही बोल रही है, ना मेरे पास जादू की छड़ी है कि हाँ मैं उसको चेक करके उसको बता दूँ ब्रजभूषण सही बोला। इसका तो सरकार को बिना डिले किए नार्को टेस्ट कर देना चाहिए था। अब तक लेना चाहिए। देश का धन, देश की शक्ति, देश की ताकत सब कुछ बर्बाद होती जा रही है। सरकार के अंदर डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है। अरे इतने बड़े बड़े आप अपने आप को सुरमा बोलते हैं, पूरे देश विदेशों में आपका डंका बजता है, आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, तुरंत जो आरोप लगा रहे हैं उनको और इनको दोनों को बुला के इनका लाइव डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए, नार्को टेस्ट कर लीजिए। इसकी बजाय तो यहाँ से आंदोलन जीबी और तमाम टैग लगाए जाएंगे, खालिस्तानी और ये सब। बेटा ये तो जो मीडिया का काम है, लोकल मीडिया सॉरी अपनी नेशनल मीडिया, उनका काम है वो लोगों को बदनाम करने का काम कर सकती है। लोग सच्चाई जो बोलता है उसको बदनाम करेंगे, हाँ ये तो आंदोलन जीवी है फलाना जिनका, हो सकता है मेरे को भी कुछ कह दें हाँ ये फौजी तो बड़ी हर जगह हम देखते हैं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान आंदोलन में गया हूँ, क्योंकि मेरे पिताओं का, मेरे भाइयों का सवाल था। आज अगर मेरे सैनिकों का चले तो वो हमारा खुद का जो आंदोलन है, हमारे साथ में डिस्पैरिटी हुई है। वो आरोपी को लेकर के मोदी साहब ने खुद कहा था 25 सितंबर 2013 को कि पहली कलम से मैं अपने फौजी भाइयों का जो है जो पिछले सालों से एक मांग है उसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज लाखों की तादाद में पूरा देश का सैनिक सिलक रहा है। कुल मिलाकर के कुछ नहीं साहब, सिर्फ ढकोसले हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं साहब से। कल 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च हो रहा है, 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया है, और कल एक ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं पहलवान भी, क्या कहेंगे? देखो जी, सिक्का करेंसी है ये तो, देखो इसके बारे में तो जो वित्त मंत्रालय है वो क्या सोच रहा है भाई, पूंजीपतियों के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, वो तो उनका मैटर है। वो क्या करना चाहेंगे क्या नहीं। पहले 1000 का नोट बंद किया तो 2000 का चला दिया, और 2000 का बंद करके अभी दूसरे चला रहे हैं। तो कहीं लगता है कि मैं तो ये कहता हूँ 500 का भी बंद कर देना चाहिए। जो पूंजीपति है उनको कम से कम संभालने में दिक्कत तो हो, और देश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है ये कहीं तो अंकुश लगे। और सवाल आपने महिला पहलवानों का किया है, तो पहलवानों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि
देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के ऊपर मतलब पूरी हुकूमत जमाए हुए हैं और विदेशों में खूब डंका बज रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, खास करके महर्षि दयानंद ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते है तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यते सर्वास्तय फला क्रिया। तो इस देश में जब नारी का सम्मान होता था, उस सम्मान को जो है ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार मन की बात लोगों को कहता है, लेकिन पहलवानों के मन की बात तो इसने आज तक नहीं सुनी है। क्यों नहीं सुनी? ये इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया और फिर बेटियों के लिए इसने अभी तक कोई भी बात को संज्ञान में नहीं लिया। केवल इसका एक मंत्री है और उसने अपने पूरे खानदान को उस संस्था के अंदर पदाधिकारी बना दिया है। तो ये कहाँ का निर्णय है कि एक ही आदमी जो कह देता है वैसा ही चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर संज्ञान नहीं ला। विनेश फोगाट कहती थी, बोला भाई ये जब वहाँ से मेडल लेके आए तो टी पार्टी के अंदर उन्होंने बातों में ये बात कही है। तो कही है तो प्रधानमंत्री जी को कोई व्यक्ति अगर खास करके महिला अगर एक बात कहती है तो उस बात को उसी समय संज्ञान में लेना चाहिए था और अभी तक तो अंकुश लग जाना चाहिए था। अंकुश क्या, जेल की सलाखों में पीछे होना चाहिए था। वो तो 15 रुपए मेडल बता रहे हैं उन्हें। अभी देखिए, अब जिस आदमी को कोई ओलंपिक, वो मुझे लगता है कोई खेल खेलने लायक भी आदमी नहीं है, उसने कभी कोई खेल खेला भी नहीं होगा और अगर खेला भी होगा तो दलाली में खेला होगा, इसीलिए वो 15 रुपये कीमत रख रहा है। मेडल को, ओलंपिक का पदक विजेता होना कोई आसान काम नहीं है, एक बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ ओलंपिक तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है एक खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी ग्राउंड रूट से तैयार होता है और उसको ओलंपिक तक तैयार होने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है और 10 साल के बाद में कहीं जाकर के वो पहलवान तैयार होता है। और इन्होंने जो है 15 रुपये कीमत रखी, ये तो कल को और दूसरे लोगों के भी कह देगा, बोले नहीं इसकी तो कीमत है ही नहीं। जगत की तोहीन है, बिल्कुल खिलाड़ियों की तोहीन है। खेल जगत जो क्या अपनी बस पूरी जवानी खेल में जो है लगा देते हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स विभाग को बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ध्वस्त कर दिया। बात बोली है तो किसी ने, अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये चाहते हैं कि अभी भारत की जो बेटियां हैं वो कभी खेल खेलने जाए ही नहीं, किसी भी खेल में। इससे ये सिद्ध होता। बेटियां नहीं, बेटे भी। बेटे तो ऐसा है भाई, वो तो उनको तो थप्पड़ मार दो तो भी सहन करके फिर वापस फिर चले जाएंगे। उनका तो कुत्ते वाला हार्ड है, कुत्ते को डंडा मार दो थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, ऐसा है। लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान है। महर्षि दयानंद ने उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया था और आज देश के प्रधानमंत्री जी ये सब जानते हुए भी उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, इसमें हमें बड़ा दुख है। किसान और खाप कल आ रहे हैं, आप लोग भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। अभी हमारी एक मीटिंग है कल वहाँ दूसरी जगह पे, कोशिश करते हैं अगर उसमें बाई चांस वो नहीं हो पाया तो समय मिल गया तो जरूर आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।